णमोजननम। द्वादश राशि चक्र में सबसे पहली राशि है मेष राशि, जिसका प्रतीक है मेढ़ा, भेड़ भी जिसे हम कह सकते हैं, जो कि ज़्यादातर पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है और स्वभाव से तो कोमल है लेकिन शरीर से शक्तिशाली है, ऊर्जावान है। ठीक वैसा ही स्वभाव मेष राशि के जातकों में पाया जाता है। मेष राशि यानी कि चंद्र ग्रह आपकी कुंडली के मेष राशि वाले स्थान पर बैठा हुआ है तो आपकी जन्म राशि मेष राशि हो गई। चंद्रमा हमारी जन्म राशि का निर्धारण करता है। पाश्चात्य ज्योतिष में सूर्य के द्वारा राशि का निर्धारण होता है, लेकिन हम भारत में रहते हैं तो हमें भारतीय ज्योतिष ही फॉलो करनी चाहिए। तो मेष राशि के जातकों को किस इष्ट मंत्र की साधना करनी चाहिए, कौन सा मंत्र उनके जीवन में कल्याण के द्वार खोलेगा, उन्नति के द्वार खोलेगा। कई बार लोग कहते हैं कि हमने इस मंत्र की बहुत साधना की, इस मंत्र की जाप की, लेकिन कोई फल नहीं मिला। सही मंत्र का चयन आपकी राशि, आपके जन्म नक्षत्र के अनुसार होता है। मेडिकल स्टोर पे जाइए, आप कोई भी दवाई ले आइए और फिर के तो दवाई ने काम नहीं किया, क्योंकि डॉक्टर के द्वारा रिकमेंडेड नहीं थी ना। जब आप किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित होते हैं तो आप उसका पूरा उपचार लेते हैं, किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर से जाके परामर्श करते हैं, अपनी बीमारी बताते हैं और वह डॉक्टर केवल आपकी बीमारी नहीं देखता, आपकी उम्र देखता है, आपके शरीर की संरचना देखता है, या कि आपका शरीर कितना स्ट्रांग है, आपकी उम्र कितनी है, और उसके हिसाब से फिर बीमारी और उसके हिसाब से फिर आपका इलाज करता है, आपको दवाइयां देता है। मंत्र विज्ञान में भी ठीक वैसा ही विधान है। आपकी राशि क्या है, आपका जन्म का नक्षत्र क्या है और आपके जीवन में किस तरह की समस्याएं आ सकती हैं, क्योंकि अलग अलग तरह की राशियों में अलग अलग तरह का विधान पाया जाता है। अलग अलग तरह की राशियों में अलग अलग तरह का शारीरिक संरचना है, अलग अलग तरह की बुद्धि है, अलग तरह की चेतना है, अलग तरह के स्वभाव हैं। तो मेष राशि के जातकों को कौन से इष्ट मंत्र की साधना करनी चाहिए जिससे उनके जीवन में सुख शांति समृद्धि आए, आपत्ति विपत्तियां दूर हों, जीवन में मंगलाचार हो, पारिवारिक शांति हो, सुखद दाम्पत्य जीवन हो, आर्थिक उन्नति हो। कौन सा इष्ट मंत्र? आइए मंत्र विज्ञान के माध्यम से हम आज मेष राशि के इष्ट मंत्र के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले मेष राशि का स्वामी है मंगल, जिसका रंग है लाल। और यदि हम जैन परंपरा के महामंत्र नमोकार के द्वारा अगर हम ये खोजने का प्रयास करें कि मेष राशि का इष्ट मंत्र कौन सा होगा, तो जैन मंत्र विज्ञान में मेष राशि के जातकों के लिए मंगल ग्रह की शुभ ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए मैं मंत्र बोल रहा हूं, जो मेष राशि का इष्ट मंत्र है। ओम ह्रीम णमो सिद्धाणम। ओम ह्रीम णमो सिद्धाणम, ये मेष राशि का इष्ट मंत्र है। कितनी जाप करनी चाहिए? तो इस मंत्र की कम से कम एक बार साधना के तौर पर कम से कम 10,000 जाप करनी चाहिए। 10,000 जाप करने का मतलब हो गया कि आपको 100 माला करनी है, क्योंकि एक माला में 108 बार हम मंत्र की जाप करते हैं, तो 108 बार एक माला हो गई, तो 100 माला करेंगे तो 10,000 आपकी जाप पूरी हो जाएंगी। कब से जाप प्रारंभ करनी चाहिए? तो किसी भी शुक्ल पक्ष के मंगलवार, पहला जो मंगलवार पड़े, तो किसी भी शुक्ल पक्ष के प्रथम मंगलवार से हमें इस मंत्र की साधना प्रारंभ करनी चाहिए। किस समय मंत्र की साधना करनी है? तो प्रातः काल मंत्र की साधना करनी है। मंत्र की साधना करते समय अपना मुख हमें पूर्व दिशा की तरफ, जहां से सूर्य का उदय होता है, तो जब सूर्य का उदय हो तभी हमें इस मंत्र की साधना आराधना करनी है। किस तरह की माला से जाप करनी है? तो आचार्यों ने कहा लाल रंग की माला से जाप करनी है, लाल वस्त्र पहन करके जाप करनी है, लाल आसन पर बैठ करके जाप करनी है।
अगर मूंगा की माला है तो सबसे बढ़िया है, सबसे उत्तम है, क्योंकि मेष राशि के जातकों के लिए जीवन रत्न के रूप में मूंगा बताया गया है। अगर आप रुद्राक्ष विज्ञान से प्रभावित हैं और रुद्राक्ष धारण करना चाहते हैं तो मेष राशि के जातकों को अगर मूंगा नहीं पहनना है तो वो 3 मुखी रुद्राक्ष को अपने गले में भी धारण कर सकते हैं। ये बहुत विशेष बातें आपको बता रहा हूं। अगर आप मूंगा पहन रहे हैं तो मूंगा सोने में या तांबे में धारण करें, नहीं तो स्वर्ण धातु में 3 मुखी रुद्राक्ष भी आप अपने कंठ में धारण कर सकते हैं। ये सब करने से क्या होगा? मेष राशि के जीवन में ज्यादातर आर्थिक संकटों का सामना उन्हें करना पड़ता है, आर्थिक हानि उन्हें झेलनी पड़ती है, व्यापारिक हानि उन्हें झेलनी पड़ती है, बहुत ज्यादा वो पैसा नहीं कमा पाते हैं, ऊर्जा बहुत है लेकिन वो ऊर्जा कई दिशाओं में डाइवर्ट होती रहती है। मेष राशि का स्वभाव क्या है कि वो एक साथ बहुत सारे काम करना चाहते हैं और उसकी वजह से वो किसी भी एक काम को सही ढंग से नहीं कर पाते हैं। बहुत कामों में उनकी ऊर्जा बट जाती है और उसकी वजह से वो ना तो पूरी तरह सफल हो पाते हैं और ना पूरी तरह से असफल हो जाते हैं। ना तो सफल हैं और ना असफल हैं, बीच धारा में उनका जीवन व्यतीत होता रहता है। तो ऐसी स्थिति में मानसिक अशांति होना सहज है। मंगल की वजह से पेट की बीमारियां होना, साथ ही साथ रक्त विकार, खून से संबंधित एलर्जी हो सकती है, रक्त के थक्के, ब्लड के क्लॉट्स जम सकते हैं, हार्ट संबंधी डिसीज हो सकती है, पेट में गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, एसिडिटी की प्रॉब्लम मेष राशि के जातकों को पाई जाती है। तो अगर आपकी मेष राशि है और आप पेट से संबंधित बीमारियों से ग्रसित हैं, गुप्त रोगों से ग्रसित हैं, तो इस इष्ट मंत्र की साधना कीजिए। इष्ट मंत्र से अभिमंत्रित जल को रोजाना पीजिए। यह आपकी बीमारियों को दूर करेगा, आपको मन की शांति प्रदान करेगा और आपके जीवन में सफलता के द्वार खोलेगा, आपके जीवन में श्रेयस लेकर के आएगा, सुकीर्ति लेकर के आएगा, आपके जीवन में उन्नति के द्वार खोलेगा, आपके जीवन में कल्याण का मार्ग प्रशस्त होगा। इष्ट मंत्र की साधना करना और अपने इष्ट देव की आराधना करना आपके जीवन में आपत्ति विपत्ति भी संपत्ति बन जाएगी, हर समस्या का समाधान मिल जाएगा। विश्वास रखिए, श्रद्धा रखिए मां जनवाणी पर। ये जो ज्ञान आपको दिया गया है, ये ज्ञान मां जनवाणी के अनुसार दिया गया है। इसको अपने जीवन में अप्लाई कीजिए, अपने जीवन में इसको यूज कीजिए मंत्र की साधना करने से, क्योंकि मंत्र में महाशक्ति पाई जाती है। मनस्य त्राणमिति मंत्र, जो मन की रक्षा करता है, जो तन की रक्षा करता है, जो जीवन की रक्षा करता है, जो पाप कर्म की निर्जरा करता है, जो पुण्य कर्म की वृद्धि करता है, वह मंत्र है। और मंत्र साधना करने मात्र से सभी प्रकार के पापों का नाश हो जाता है। हम सबके पापों का नाश हो, ऐसी मंगलमयी कामना के साथ ओम अरहम।